Now here is a textual exercise of your lesson number 5, the time machine. Why do you think Uncle Rustam shared the secret with the author? Uncle Rustam shared the secret with the author because nobody knew about it and he felt that the author would be interested in the time machine. अंकल रुस्तम ने एक सीक्रेट इसलिए शेयर किया ऑथर से क्योंकि कोई भी इस बारे में नहीं जानता था और उन्हें ऐसा लगा कि अगर ऑथर को ये पता चलेगा तो उसे इंटरेस्ट आएगा टाइम मशीन में. वाई डिड द ऑथर लव टू सी हिज स्ट्रिक्ट फादर एज अ चाइल्ड? ऑथर को अपने डैडी को ऐसे देखते हुए क्यों पसंद आया? द ऑथर लव टू सी हिज स्ट्रिक्ट फादर, अपने स्ट्रिक्ट फादर को इस तरह से देखने में एज अ चाइल्ड बिकॉज ही वॉज अ लिटिल मिस्चीफ, क्योंकि वो थोड़े से मस्तीखोर थे. वाई डिड अंकल रुस्तम विंक एट द ऑथर? अंकल रुस्तम विंक एट द ऑथर बिकॉज क्योंकि जो चाइल्ड था उसने कह दिया था कि मैं आई लाइक द शेप यू पेंटेड ऑन द फ्लोर. और सडनली द चाइल्ड आस्क्ड हिज फादर दैट आई लाइक द शेप यू पेंटेड ऑन द फ्लोर. एंड आफ्टर दैट अंकल रुस्तम विंक एट द ऑथर. जब जो छोटा सा बच्चा था, जो ऑथर था, उसने अपने फादर से सडनली कह दिया था कि आपने जो शिप बनाई थी फ्लोर पे वो मुझे काफ़ी पसंद आई. तो फादर ने ऐसा कहा कि कौन सी शिप? तो अंकल रुस्तम ने विंक करते हुए, ऐसे इशारे करते हुए ऑथर को चुप करवाया. दिस सीक्रेट वॉज शेयर्ड ओनली विथ मी. व्हाट डज द ऑथर ऑफ द स्टोरी मीन बाय सेइंग दिस? ये सीक्रेट सिर्फ मुझे ही शेयर किया गया. ऑथर, इस स्टोरी में जो ऑथर है उसने ऐसा कहा, इसका मतलब क्या है? नो वन न्यू अबाउट द टाइम मशीन एक्सेप्ट द ऑथर एंड अंकल रुस्तम. कोई भी इस बारे में, टाइम मशीन के बारे में नहीं जानता था, सिर्फ ऑथर को पता था और अंकल रुस्तम को. व्हाट डिड अंकल रुस्तम वांट टू पेंट ऑन द बीच? अंकल रुस्तम वांटेड टू पेंट कोकोनट ट्रीज ऑन द बीच. व्हाट पनिशमेंट डिड ग्रैंडफादर गिव टू द स्मॉल बॉयज? वाइट वॉश द एंटायर स्टोर रूम एंड देन सम मोर वॉल्स. ये पनिशमेंट मिली थी कि पूरे स्टोर रूम को वाइट वॉश करना है और फिर कुछ वॉल्स को भी. टिक द वर्ड्स दैट बिलोंग टू द ग्रुप कार, ट्रक और बस. वाई वॉज द ऑथर रिलेटेड? द ऑथर वॉज रिलेटेड बिकॉज अंकल रुस्तम हैड इन्वेंटेड अ टाइम मशीन एंड शेयर्ड अ सीक्रेट विथ हिम. अंकल रुस्तम ने जो टाइम मशीन है उसके बारे में, जो उन्होंने इन्वेंट की थी, वो सीक्रेट शेयर किया था ऑथर से. नॉट ओनली दिस बट ही लेड ऑल्सो इन्वाइटेड टू ऑथर टू ग्रैंड फादर्स हाउस. और उन्होंने ऑथर को ग्रैंडफादर के घर भी उन्हें वो लेकर गए समर वेकेशन में टाइम मशीन वाली कार के थ्रू. वेयर डिड द ऑथर वांट टू गो इन द टाइम मशीन? द ऑथर वांटेड टू गो इन द पास्ट बिटवीन 1980 टू 1985. ऑथर 1980 और 1985 के बीच में पास्ट में जाना चाहता था. वेयर डिड दे रीच आफ्टर द टाइम मशीन स्टॉप मूविंग? जब आफ्टर द टाइम मशीन हैड स्टॉप मूविंग दे रीच ग्रैंडफादर्स कोर्टयार्ड. जैसे टाइम मशीन जो है वो स्टॉप हो गई, मूव नहीं कर रही थी, तब वो ग्रैंडफादर की कोर्टयार्ड में पहुंच गई थी. वेयर अंकल रुस्तम एंड द ऑथर इनविजिबल व्हेन दे वॉक्ड इनटू द स्टोर रूम? Yes, Uncle Rustam and the author were invisible when they walked into the store room. अंकल रुस्तम और ऑथर जो है वो इनविजिबल हो गए जैसे वो स्टोर रूम में गए. Nobody could see them but they could see everybody. कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, पर वो सब सुन पा रहे थे और देख पा रहे थे. Now here is your reading skills. Think and answer. Why do you think the author wanted to go between the years 1980 to 1985 and to his grandfather's house? The author longed to see his strict father as a child. Author जो है वो चाहता था कि अपने जो डैडी है वो स्ट्रिक्ट फादर को ऐसे एज अ चाइल्ड के रूप में वो देखना चाहता था. If you were on one of the boys in the storeroom, what would you have done with the whitewash? अगर आप उन दो बच्चों में से कोई एक बच्चे होते तो आप क्या करते? द बॉयज़ वर स्कैर्ड एज दे फ्रोज. आई वुड हैव ऑल्सो पेंटेड द वॉल्स. मैं भी वो सारी वॉल्स को पेंट करता, सीलिंग्स को पेंट करता, टू मेक द रूम ब्राइटर, जिससे कि रूम काफ़ी सुंदर और ब्राइटर लगे. What tells you that the boys were scared when they saw their father? The boys were scared, they froze, could not speak
and their brushes fell. बॉयज़ जो थे वो काफ़ी डर गए थे, बिल्कुल फ्रोज हो गए थे और कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे और उनके ब्रशेस उनके हाथों से गिर गए. डू यू थिंक द बॉयज़ गॉट द करेक्ट पनिशमेंट? Yes, in future they would never think of such mischief. फ्यूचर में वो कोई भी इस तरह की मस्ती नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें जो पनिशमेंट मिली वो सही मिली. डू यू थिंक बाय पनिशिंग समवन वी कैन मेक हिम हर अंडरस्टैंड हिज हर मिस्टेक बेटर? Yes, by punishing someone we make him her realize that there is a consequence to everything. Bad habits have bad consequence. हम किसी को पनिश करके ये बता सकते हैं कि ये जो उसने गलत हरकत की है उसका गलत नतीजा भी हो सकता है. सो अगर उसकी गलत पनिशमेंट भी मिल सकती है. सो रीड दिस सेंटेंस एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो. आई पेंट अ शिप ऑन द फ्लोर. Who said these words and to whom? These words were said by the narrator's father to Uncle Rustam. नरेटर के जो फादर थे उन्होंने अंकल रुस्तम से कहा था. Where were the speaker and the listener? स्पीकर और लिसनर कहाँ हैं? The narrator's father and the Uncle Rustam were in the store room of their house. जो नरेटर थे उसके डैडी और अंकल रुस्तम जो थे वो स्टोर रूम में थे उनके हाउस में. With what was the speaker painting? The narrator's father was painting with the whitewash. नरेटर के जो फादर थे वो वाइट वॉश कर रहे थे. What happens next? Narrator's grandfather caught narrator's father and Uncle Rustam painting with whitewash and told them to whitewash the entire storeroom. ग्रैंडफादर ने नरेटर्स के ग्रैंडफादर ने नरेटर के फादर एंड अंकल रुस्तम को पेंट करने के लिए वाइट वॉश करने के लिए कहा, पूरा स्टोर रूम को पेंट आउट करने के लिए कहा. सो हियर इज अ लेसन नंबर 5. The time machine with your textual question answers explanation is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.